नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं एसडीएम कार्यालय बागीदोरा में, जो कि बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है और इसके अंतर्गत एक लालावाड़ा करके गांव है और लालावाड़ा गांव ने हमने पिछले 5 से 6 महीनों पहले एक वीडियो बनाया था और वहां पर लोगों ने हमें बताया था कि सड़क की इतनी हालात खराब है। हम खुद वहां पर मौके पर गए थे। अगर कोई प्रसव वाली महिला आती है तो वहां पर रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए, ऐसी कुछ कंडीशन है। और उसी कठिन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं और परेशान होकर आज एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। एसडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया। वास्तव में किन किन परिस्थितियों में ये गुजर रहे हैं, इन लोगों से ही जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या समस्या हो रही भैया? हमारे गांव में पिछले लगभग 20 वर्ष से, मेरा जन्म 2003 का है, लेकिन मैंने आज तक मेरे गांव में पक्की सड़क नहीं देखी है। और इतने वर्ष से पक्की सड़क नहीं होने के बाद हमारे गांव में कई सारी समस्याएं हैं। बच्चों को स्कूल जाने में कई तकलीफ़ें होती है, रोज़ दिहाड़ी मजदूर जाते हैं, उनको कई तकलीफ़ें होती है, और ऊपर से हमारे कृषि संसाधन भी अच्छी तरीके से हमारे गाँव में नहीं आ पा रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं, घर परिवार वाले, जिनकी मृत्यु रास्ते में ही हॉस्पिटल लाते हुए हो चुकी है। और इस प्रकार से हमारे सामने कई बड़ी समस्याएं हम कई वर्षों से झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमारा पैदल चलकर भी वहाँ निकलना मुश्किल है। वहाँ पर टेम्पो टैक्सी बंद हो चुके हैं। कोई भी यात्री यदि बागीदरा आना पड़ता है, 10 किलोमीटर लगभग वो चल करके आते हैं। जो गरीब व्यक्ति है वो मर रहा है, और प्रतिदिन उसको आर्थिक कमी और शिक्षा की भी बहुत कमी हो पा रही है, जिसकी वजह से अपने मार्केट में वो नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, बताइए। सर, हमने आज ज्ञापन दिया है और 7 दिन का हमने यहाँ पर सूचना भी दी है कि 7 दिन के बाद अगर 7 दिन के अंदर अंदर नहीं होता है तो हम 7 दिन के अंदर लालावाड़ा पंचायत, कोटा मचार पंचायत, हम जो भी जितनी सड़क हमारे कच्ची जितने भी क्षेत्र आते हैं वो सभी गांव मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी सबसे बात हो रही है और हम 7 दिन के बाद धरने के साथ ही डिप्टी सीएम से मिलने के लिए हम कांटेक्ट कर रहे हो जाता है तो हम डिप्टी सीएम से भी मिलेंगे। अच्छा, अभी एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने बात भी की है आगे पीडब्ल्यूडी विभाग से, और उन्होंने बोला है कि अभी टेंडर वेंडर सब तो हो गया है, पर ठेकेदार है वो, उसकी कोई दिक्कत आ रही है। जैसे ही ठेकेदार नया मिल जाता है तो काम शुरू कर देंगे। स्कूल जाते हैं उसी रास्ते से? हाँ, मतलब जब हम जाते हैं तब वहाँ पे मतलब टेम्पो भी मतलब जाते हैं, फिर चल के जाना पड़ता है हमको वहाँ पे। और फिर रास्ता इतना खराब है कि वहाँ पे मतलब पीछे जो बैठते हैं उनका मतलब बैठा नहीं बैठा मतलब बैठने में भी दिक्कत होती है, और छोटे बच्चे भी होते हैं उसमें। और टेम्पो मतलब अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पे टेम्पो पलट गया था वहाँ पे। अच्छा, फिर? और फिर लोगों को मतलब कई चोटें भी आई है, कोई मतलब कोई घायल भी हुए, किसी के हाथ भी फ्रैक्चर हुए। हम्म, और रोड मतलब इतने खराब है कि बारिश के टाइम में वहाँ कीचड़ हो जाती है अच्छा। और लोग ऐसे भी गिरते हैं और फिर चलना भी मुश्किल है वहाँ पे बहुत। काका इधर आओ। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रोड खराब है तो? रोड खराब है सर। एक तो कोई डिलीवरी है, वो भी हम अस्पताल नहीं ला पा सकते। हम्म, और पहले भी आप कुछ मीडिया वाले आए थे हम्म, ललावाड़ा, हम्म, तो आप इस रास्ते और आपने मीडिया से बताया है। हम्म, तो रोड तो वही स्थिति अभी भी फिलहाल में पड़ा है। हम्म, और नेता लोग आते हैं तो हमारे जो वोट के लिए आते हैं तो हमको ये कर दे ये कर दे। हम्म, कई साल गुजर गए हमारे, अच्छे अच्छे हमारे मंत्री बने हुए वो भी आए, हम्म, बाकी आश्वासन दिया पर हमारा काम नहीं हुआ। हम्म, और इस वजह से हम एडीएम साहब से हमने ये ज्ञापन देने आए। ठीक अगर ये नहीं हुआ हम्म, तो हम कलेक्टर साहब को भी फिर 3-4 गांवों से मिल करके वहाँ भी धरना दे देंगे सकते हैं। ठीक है, आगे के लिए। ठीक है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, अगर इनका काम है जो जल्द से जल्द शुरू नहीं होता है, ये बता रहे हैं एसडीएम कार्यालय या फिर कलेक्ट्रेट गेट पर भी धरना दे सकते हैं, इनका कहना है। और अभी शायद एसडीएम साहब ने भी शायद बात करी है ठेकेदार पीडब्ल्यूडी विभाग से। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द शायद पहले शायद किसी को ठेका दिया था तो वो काम नहीं कर पाया था, तो शायद दूसरे को किसी को ठेका देंगे, ऐसी कुछ बात कही है उन्हें। और इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूँ प्रवीण डोडियर, भारत की आवाज़। नमस्कार।